मोती, समुद्र का अनमोल रत्न। यह समुद्र के अंदर छुपा होता है और इसकी चमक और खूबसूरती सबको पसंद आती है। यह सीप के अंदर बनता है जब एक छोटा सा कण उसके अंदर चला जाता है। फिर सीप उसके ऊपर परतें बनाता जाता है और धीरे धीरे मोती बन जाता है। मोती का इस्तेमाल गहने बनाने से लेकर सजावट तक में होता है। इसकी चमक और खूबसूरती इसे कीमती बनाती है। कुदरत का कमाल। मोती कैसे बनता है? जब कोई रेत का कण या छोटा जीव सीप के अंदर चला जाता है तो सीप उसे अपने आप से बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक खास चीज बनाता है जिसे नेक्र कहते हैं। यह नेकर कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स से बनता है और इसके परतें धीरे धीरे जमती जाती हैं और इस तरह एक मोती बन जाता है। मोती की खेती। एक नजर। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के इस अनमोल उपहार को प्राप्त करने में मदद करती है। क्योंकि मोती की डिमांड बहुत ज्यादा है, यह बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए लोग अब इसकी खेती भी करते हैं। यह एक नया और उभरता हुआ व्यवसाय है। मोती की खेती में किसान सीप के अंदर खुद से एक छोटा सा कण डालते हैं जिसे नाभिक कहा जाता है और फिर उन्हें पानी के टैंकों या समुद्र में पालते हैं। यह प्रक्रिया महीनों तक चलती है। इस तरह किसान मोती के साइज और चमक को कंट्रोल कर सकते हैं। वे नियमित रूप से मोतियों की जांच करते हैं। मोती की खेती मेहनत और सब्र का काम है जिसमें धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे हमें मोती सही तरीके से मिलते रहते हैं। यह एक संतोषजनक अनुभव है जब किसान अपने मेहनत का फल पाते हैं। मोती की खेती में बहुत से स्टेप्स होते हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो धैर्य और कौशल की मांग करती है। पहले किसान अच्छे सीप चुनते हैं और उन्हें आराम से खोलते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीप स्वस्थ और मजबूत हो। फिर वे एक छोटी सी गेंद जिसे न्यूक्लियस कहते हैं सीप के अंदर डालते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सावधानी से की जाती है ताकि सीप को कोई नुकसान न हो। यह न्यूक्लियस सीप के खोल या प्लास्टिक से बना होता है। न्यूक्लियस का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मोती की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस के साथ वे सीप के मेंटल टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा भी डालते हैं। यह टिश्यू सीप के अंदर नेकर के निर्माण को प्रेरित करता है। यह टुकड़ा नेकर को बनाने में मदद करता है। नेकर वह पदार्थ है जो मोती को उसकी चमक और सुंदरता देता है। सीपों को फिर पानी के टैंकों या समुद्र में वापस डाल दिया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सीपों को सही पर्यावरण मिले ताकि वे स्वस्थ रहें। किसान हमेशा सीपों की देखभाल करते हैं और पानी की क्वालिटी चेक करते रहते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पानी साफ और प्रदूषण मुक्त हो ताकि मोती अच्छी गुणवत्ता के बन सके। अंत में जब मोती तैयार हो जाते हैं तो किसान उन्हें सावधानी पूर्वक निकालते हैं और उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया महीनों या सालों तक चल सकती है, लेकिन अंत में यह मेहनत और धैर्य का फल होता है। मोती की खेती के कई फायदे हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमें सुंदर और मूल्यवान मोती प्रदान करती है। इससे हमें मोती सही तरीके से और बिना नुकसान पहुंचाए मिलते रहते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह मोतियों की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करती है। यह लोगों को काम भी देता है और पैसा भी कमाने में मदद करता है। स्थानीय समुदायों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन बन गया है। लेकिन मोती की खेती में कुछ मुश्किलें भी हैं। यह एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें कई चुनौतियां होती हैं। पानी के टेम्परेचर और क्वालिटी में बदलाव से मोती की क्वालिटी खराब हो सकती है। पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सीप बीमार भी हो सकते हैं। बीमार सीपों का इलाज करना और उन्हें स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। मोती की खेती के लिए किसानों को नॉलेज और सब्र की जरूरत होती है। उन्हें लगातार नई तकनीकों और तरीकों के बारे में सीखना पड़ता है ताकि वे सफल हो सकें।
मोती के बिजनेस का फ्यूचर अच्छा दिखता है। मोती की डिमांड पूरी दुनिया में बेआज रही है, खासकर एशिया में। नए जमाने की टेक्निक्स से मोती के प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कीमत कम हुई है। मोती के रंग और चमक को कंट्रोल करने के नए तरीके भी आ रहे हैं। हमें मोती के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सही तरीके अपनाने होंगे और ध्यान रखना होगा कि किसी को नुकसान ना पहुंचे।